स्ट्रक्चरल मेथड के क्वेश्चंस आंसर। पहला क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चरल अप्रोच एम्फसाइजेस दैट। स्ट्रक्चरल अप्रोच किस चीज पे जोर देती है? इस पे जोर देती है। अब धड़कन और फटाफट आंसर दो विकास। धड़कन और विकास जल्दी आंसर दीजिए आप। थोड़ा मैं देखने की कोशिश करता रहा हूं। हाँ जी, स्ट्रक्चर किस पे जोर देती है? असेंशियल स्ट्रक्चर वोकेबलरी बी सेलेक्टेड फॉर टीचिंग प्रैक्टिस। सही बात है कि केवल वोकेबलरी, केवल फोनिम, केवल डिफिकल्ट आइटम्स नहीं। क्लियर है? फर्स्ट का ए क्लियर हो गया क्या? इधर क्या है आंसर? विकास का ए आ गया। धड़कन बेटा तुम भी जवाब दो। पूरा पढ़ लिया तुमने, टॉपिक खत्म हो गया। अच्छा देखो, आपको मजा आ रहा होगा, अपने सिलेबस में जाते हो ना आप, टिक लगा रहे हो डेली आप। ये भी हो गया, ये भी हो गया, डेली हो रहा है, अच्छी बात है। चलो, ग्रामर में मुझे लग रहा है ज्यादा पढ़ाता हूँ शायद मैं ना। ग्रामर कम पढ़ाना शुरू करना पड़ेगा मुझे। अरे टाइम क्यों लगता है फिर? स्ट्रक्चरल अप्रोच स्ट्रेस, अच्छा ये खुद ही देखो यहाँ पे ऑन लगा रहा है ना, क्वेश्चन में गलती थी। इनके एग्जाम में ऑन लिखा हुआ है ये इसकी इंपॉर्टेंस और देता है। स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स, फ्लुएंसी, वोकैब या सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एग्जाम में क्वेश्चन हो रहे हैं अपने। कौन सी चीज एप्लीकेबल नहीं है? नॉट एप्लीकेबल। खास जवाब दो। डी, तीसरे का भी जवाब दो। गुड, धड़कन का भी जवाब आ गया भाई। कौन सी चीज एप्लीकेबल नहीं है स्ट्रक्चरल मेथड के लिए? लैंग्वेज, मतलब तीन तो एप्लीकेबल हैं, एक नहीं है। लैंग्वेज इज टॉट इन मीनिंगफुल सिचुएशन, ये है क्या? है क्या ये? और ये लाइन कौन मानते हैं? पेपर बनाने वाले। उन्होंने लाइन उठाई, मतलब आप उनकी लैंग्वेज तक पहुंचो। मीनिंगफुल सिचुएशन। हैबिट फॉर्मेशन पे स्ट्रेस डालता है क्या? डालता है। एम्फोसिस ऑन राइटिंग, नहीं। एम्फोसिस किस पे होता है? स्पीच पे, राइटिंग पे नहीं। और क्या है? केयरफुल सिलेक्शन होता है क्या लैंग्वेज मटेरियल का? सिलेक्शन और ग्रेडेशन तो इंपॉर्टेंट चीज है इसकी। सारी बातें सही हैं तीनों, ये सी वाली बात गलत। थर्ड का सी, धड़कन ने सी दे दिया, विकास ने सी। और आप तीनों चारों ने ये जवाब दिया है क्या? आज पूरे स्टूडेंट है क्लास में, 100% प्रेजेंस है आज। कौन सी चीज एडवांटेज नहीं हो सकती? अभी पढ़े थे एडवांटेज डिसएडवांटेज, तीन तो एडवांटेज हैं, एक नहीं। केयरफुली सेलेक्टेड ग्रेडेड लैंग्वेज मटेरियल होता है, फायदा है, सेलेक्टेड चीजें पढ़ते हैं। सुटेबल फॉर हायर क्लासेस, ये एडवांटेज नहीं, लोअर क्लास के लिए ज्यादा। लैंग्वेज इज टॉट इन मीनिंगफुल सिचुएशन, सही है। स्ट्रेस ऑन हैबिट फॉर्मेशन, सही है। यानी कि ये तीन पॉइंट तो रिपीट हो गए, समझ रहे हैं आप? इसमें ये वाली बात कर लेते हैं। फोर्थ का बी, विकास धड़कन ने सही कर दिया। Which one of the following is true with regard to structural method? स्ट्रक्चरल मेथड से जुड़ी हुई कौन सी बात इनमें से सही है? कौन सी बात सही है? टीचर क्रिएट सिचुएशन टू टीच स्ट्रक्चर्स, कौन सी बात सही है पूछ रहा ना ये? टीचर सिचुएशन क्रिएट करता है तो क्रिएट करता है, कौन करेगा? करता है। कौन सी चीज सही है? टीचर फॉर्म्स ए हैबिट इन पीपल्स ऑफ लर्निंग स्ट्रक्चर्स, बात भी सही है। ये सही, ये सही। टीचर एक्सप्लेन्स रूल्स ऑन ब्लैक बोर्ड, ना। टीचर डेवलप्स राइटिंग कॉम्पिटेंस टू टीच स्ट्रक्चर्स, राइटिंग कॉम्पिटेंस नहीं। ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था, आंसर ए भी होगा और बी भी होगा। मैंने देखो ए और बी दोनों माने इसके, तो तुम देखे बेटा आंसर, ले बेटा देख ले, ए और बी दोनों माने देखो। यानी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा सेम तो डिलीट हो गए, बोनस मिल जाए। द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल मेथड लाइज इन, इसकी स्ट्रेंथ किसमें है? लिसनिंग और राइटिंग ऑफ स्ट्रक्चर, राइटिंग एंड एक्सप्लेनेशन,
असेसमेंट, एवोल्यूशन, सिलेक्शन, ग्रेडेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। स्ट्रेंथ किसमें इसकी? सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सिलेक्शन करते हैं, ग्रेडेशन करते हैं। स्ट्रेंथ लिसनिंग है, राइटिंग नहीं है, हालांकि बाद में होती है। आंसर चेक करना, क्या दिया मैंने? घट्टे का डी है ना, डी क्या है? डी डी। क्लास में धड़कन ने भी यही दिया है। कौन सा मेथड प्रेजेंट करता है एंड प्रैक्टिस करवाता है लैंग्वेज की इन कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन? कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन बना करके ऑडियो लिंगुअल मेथड नहीं करता। कौन करता है? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल सिचुएशनल मेथड नाम होता है ना इसका। न्यू लैंग्वेज इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मॉडल। नई लैंग्वेज को एक मॉडल पैटर्न बना करके, पैटर्न्स देखो, पैटर्न्स। अच्छा, ऑडियो लिंगुअल मेथड में क्या होता है? मॉडल डायलॉग्स, वहां पूरा पूरा डायलॉग बना देते हैं, यहाँ केवल पैटर्न्स देते हैं आपको, और डायलॉग्स मिलता जुलता है। एंड बाय पैटर्न ड्रिलिंग। अब देखो, डायलॉग है तो ऑडियो लिंगुअल मेथड भी हो सकता था, उसमें भी ड्रिलिंग होती है। क्या ऑडियो लिंगुअल मेथड दिया है क्या उसने ऑप्शन में? यही नहीं खत्म। मैंने क्या कहा? स्ट्रक्चरल मेथड और ऑडियो लिंगुअल मेथड ऑलमोस्ट सेम है, बस अंतर क्या है? एक ब्रिटेन में आया और एक अमेरिका में। थोड़ा बहुत अंतर है कि वो स्ट्रक्चर देता है केवल, ये डायलॉग देता है। ठीक है ना? ये अब इसने यहाँ गलती से डायलॉग लिख दिया, वो बात अलग है, ठीक है ना? और उसने दिया भी नहीं फिर, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई, स्ट्रक्चर मेथड कर। कौन सी बात इनमें से सही नहीं है स्ट्रक्चरल मेथड के लिए? कौन सी बात सही नहीं है? इन दिस मेथड द बेसिस ऑफ टीचिंग इज स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स। तो सही बात है क्या? स्ट्रक्चर और पैटर्न ही आधार होता है। दूसरा, स्ट्रक्चर्स आर केयरफुली सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड। ये बात सही है क्या? दे आर प्रेजेंटेड थ्रू क्लासरूम सिचुएशंस, एक्शंस। अरे इन क्वेश्चन से आपको थियरी अच्छी तरह याद हो जाती है क्या? क्या आपको लगता है कि 2 बार हो गए एक चीज ही, और घर जाके दोबारा फिर पढ़ लो तो मजा आ जाए आप लोगों को? पढ़ के देखा करो, जाके देखो आप। द मेथड लीड्स द सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। नहीं, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की बात ये नहीं करता, वो नहीं आ पाती इसमें। कोशिश तो रहती है बट आती नहीं है, ये वाली बात ही सही, गलत है। कौन सी लिमिटेशन? लिमिटेशन यानी क्या होता है सुरभि? कौन सी कमी नहीं है? मतलब 3 तो कमियां हैं। मच यूज इज मेड ऑफ रिपीटिशन, एनालॉग्स, स्ट्रक्चर, ड्रिलिंग। ड्रिलिंग की बहुत प्रैक्टिस होती है, रिपीटिंग होता है। ये बात सही है क्या? ये तो कमी है। ड्रिल जो होती है उससे मैकेनिकल हो जाती है चीज, हो ऐसे कैसे पॉइंट दे रखे मैंने नोट्स में वाले मैंने। दिस मेथड फेल्स इन डेवलपिंग लर्नर्स कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। ये लर्नर की कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को डेवलप करने में फेल हो जाती है। स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स आर नॉट केयरफुली सिलेक्टेड। नहीं, आर केयरफुली सिलेक्टेड हो। ये बात क्या हो गई यहाँ पे? गलत हो। ठीक है, और देखिए आप, द स्ट्रक्चरल मेथड प्राइमरली स्ट्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ पैटर्न प्रैक्टिस, वोकैब, ग्रामेटिकल या ट्रांसलेशन। पैटर्न प्रैक्टिस या स्ट्रक्चर, दोनों एक ही बात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट यानी क्या होता है? मैंने आपको पर्सोनिफिकेशन से पढ़ाता बताया था, बड़ी एट्रीब्यूट होती एट्रीब्यूट गुण होता है। एट्रीब्यूट कौन सा गुण नहीं है? इसमें स्ट्रक्चर को आप केयरफुली सिलेक्ट और ग्रेडेड करते हैं, ये गुण तो है। स्ट्रक्चर्स को सिचुएशंस के थ्रू पढ़ाते हैं, ये तो पॉइंट रिपीट हो गए। देखो आप, टीचर्स कोरल, ग्रुप्स और इंडिविजुअल ओरल ड्रिलिंग करवाता है, ये बात भी। लैंग्वेज इज नॉट कंसिडर्ड अ मैटर ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, जबकि लैंग्वेज तो हैबिट फॉर्मेशन ही होती है। मैटर ऑफ लैंग्वेज का मतलब वो आपकी आदत में आ जाए, जिसको आप
बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए बोल सके, आदत में आ जानी चाहिए। ये अगर नहीं होती, नहीं होती है, यही गुण नहीं है। अब देखो ये वो स्ट्रक्चर को किस तरह क्लास में दोगे आप, सीक्वेंस क्या है इसकी, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले एग्जांपल्स दोगे आप। हाँ दे रखी बात ये वाली, गिविंग एग्जांपल। कॉन्ट्रैक्टिंग, उनको जोड़ने का हम लास्ट में करोगे, 1 नंबर बाद में आना चाहिए, 2 शुरू में आना चाहिए, और ये इसमें। और चौथा क्या हो गया, शोइंग द मीनिंग न्यू स्ट्रक्चर विजुअली, विजुअली दिखाओ बच्चों को, चित्र वगैरह दिखा करके फिर बताओ। और लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंबाइन करना, जोड़ना, तो आंसर बी हो जाए। इन विच रेफरेंस इज देयर डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस। अब ये 13 क्वेश्चन एग्जाम में आए हो गए, और बाकी बचा 13 क्वेश्चन मैंने आपके लिए जोड़े हैं। स्ट्रक्चर में और सेंटेंस में मीनिंग क्या है, अंतर क्या है, ग्रामेटिकल ऑर्डर का। सेंटेंस में ग्रामेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स होता है, उसमें ग्रामेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स कैन बी क्रिएटेड बाय ड्राइंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, पिक्चर्स, जेस्चर्स एंड एक्शन। सबसे याद कराने का तरीका है ये, इसलिए ऐसे ऑप्शन बनाए जाते हैं। आपको इनका आंसर आता है, इनसे प्रैक्टिस हो जाती है आपकी। कौन सा एम नहीं है, 3000 वर्ड सिखाना, 275 ग्रेड स्ट्रक्चर सिखाना, ग्रामर और कंपोजिशन को रीडिंग लेसन सिखा देना, या सारे ही हैं। अभी थोड़ी देर पहले पाया था ना पॉइंट, ये तीनों ही पॉइंट है। ऑल ऑफ दीज। 15वें का डी कर दिया विकास ने और धड़कन ने। थैंक यू, थैंक यू क्या है, फॉर्मूला, स्ट्रक्चर है, तुम फॉर्मूला कहते हैं। नोट्स देखो, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, द फॉर्मूला और स्ट्रक्चर्स हैं, क्या है ये, फॉर्मूलाज हैं। द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज a great improvement upon the स्ट्रक्चरल अप्रोच। ग्रेट इंप्रूवमेंट है किस चीज के ऊपर, डायरेक्ट मेथड को इंप्रूव करने के लिए आया था। फिर देखिए, अगर आपको इंग्लिश पढ़ानी है, in order to teach English structures, make them meaningful, मीनिंगफुल बनाना है, ए टीचर शुड एम्प्लॉय द प्रैक्टिस ऑफ, तो क्या करना चाहिए, टू रिलेट द मीनिंग टू द सिचुएशन, ए मीनिंग सिचुएशन बना करके रिलेट करे, टू बिल्ड अप वोकेबलरी इन द प्यूपल्स माइंड, दिमाग में उनके वोकेबलरी बिल्डअप करे, टू प्रैक्टिस द स्ट्रक्चर्स टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करवाए। सारी बातें सही। वोकेबलरी कंट्रोल was the main focus of structural method। कंट्रोल होती है वोकेबलरी क्योंकि सेलेक्टेड होती है, ग्रेडेड होती है, ये हो जाएगा। देखो मेन इसका है, थोड़ा बहुत डायरेक्ट मेथड में भी आता है। हैरोल्ड पामर और एएस हॉर्न भी किससे जुड़े हुए हैं, स्ट्रक्चरल मेथड से। स्टडी ऑफ पैटर्न्स इज द बेसिस ऑफ, पैटर्न की स्टडी किसमें करते हैं, स्ट्रक्चरल अप्रोच में। स्ट्रक्चरल मेथड केम इनटू एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में आया किसके एफर्ट से, किसकी रिसर्च से, ब्रिटिश काउंसिल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के एफर्ट से ये एग्जिस्टेंस में आया। पहली बार ये स्ट्रक्चरल अप्रोच इंडिया में कहां पर आई थी, मद्रास। सिचुएशन इन स्ट्रक्चरल अप्रोच आर क्रिएटेड बाय जेस्चर और एक्शन से हो सकती है, कलरफुल पिक्चर से हो सकती है, ब्लैक बोर्ड पे ड्राइंग बना के हो सकती है। ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। Who says, ये कौन कहता है, इट इज नॉट अ मेथड, इट इज एन अप्रोच, एनी मेथड कैन बी यूज्ड विद इट। कौन कहता है, CS भंडारी। इट का आई कैपिटल कर सकते हैं, बट वो वहां से उठाया इसलिए ऐसे कर दिया, इट कैपिटल कर ले। आई होप आपने स्ट्रक्चरल अप्रोच को एंजॉय किया होगा।